सभी मेरे भीम सैनिकों को क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के कपिल वस्तु आने से प्रजा, पिता व परिवार तीनों खुश थे, लेकिन ये खुशी थोड़े दिन तक ही रही। बुद्ध चले गए और कपिल वस्तु में फिर से उदासी छा गई। कुछ वर्षों बाद राजा यानी बुद्ध के पिता शुद्धोधन का भी स्वास्थ्य साथ छोड़ने लगा था। मृत्युशैया पर पड़ जाने के बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध को बुलाने के लिए सहयोगी महानाम को भेजा गया। बुद्ध तब वैशाली में रह रहे थे। सूचना मिलते ही बुद्ध अनिरुद्ध, नंद, आनंद और राहुल के साथ कपिलवस्तु आए। बुद्ध को देखकर राजा के कमजोर शरीर में हलचल और पीले चेहरे पर चमक आ गई। बुद्ध ने राजा को जीवन और मृत्यु का रहस्य बताया। मृत्यु के बारे में कहा था कि ये सभी प्राणियों का अनिवार्य धर्म स्वभाव है। बुद्ध के मुताबिक जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु अवश्य होगी। बुद्ध ने कहा था कि मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। जीवन और मृत्यु एक सातत्य के दो चरण है। जीवन ना तो जन्म से शुरू होता है और ही मृत्यु पर समाप्त होता है। ब्रह्मांड में सब कुछ हवा में मौजूद अदृश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर चरणों से होकर गुजरती है। हमारा व्यक्तिगत जीवन इस महान ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा है। बौद्ध धर्म के मुताबिक मृत्यु और पुनर्जन्म का एक चक्र है जिसे संसार कहा जाता है। बौद्ध लोग कर्म और ज्ञानोदय के जरिए संसार से बचने और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। निर्वाण का मतलब है दुख का अंत। तो राजा शुद्धोधन के चेहरे से भय और चिंता थी, वो चली गई। वहाँ उपस्थित लोगों में से महानाम भी थे जो राजकाज में शुद्धोधन के सहयोगी थे। अवसर देके राजा की शैया के पास आए और बोले, महामहिम, मेरी इच्छा है कि आपके पुत्र नंद भिक्षु का जीवन त्याग कर राजा बने। उन्हें सिंहासन पर देख प्रजा प्रसन्न होगी। बुद्ध ने कहा, महानाम, पिछले 6 वर्षों से राज्य के प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं। ये राजा बनने के लिए सर्वाध्य योग्य है। इसलिए अनुरोध करता हूँ कि महानाम को राजा घोषित करे। राजा और बुद्ध की इच्छा के सामने महानाम नतमस्तक हो गए। बुद्ध के आश्वासन से राजा से होठों पर मुस्कान आई। राजा शुद्धोधन ने अपनी आंखें बंद कर दी और संसार को अलविदा कह गए। बुद्ध ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। पैतृक ऋण से उरुण हुए राजा का लड़का ही राजा बने, ऐसी परंपरा को बदलकर योग्यता के कारण महानाम को राजा बनने का अवसर दिया गया। महानाम के संयोग के लिए वे 3 महीने कपिलवस्तु में रहे। अपनी माँ के भिक्षु बनने की मांग को अस्वीकार कर फिर वहाँ से निकल पड़े। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।